Good morning to all of you. I am Pooja Singh, faculty of SIRTX department. Today we are going to discuss about nuclear power plant. Nuclear power plant basically thermal power plant ही है. इसमें हम हीट एनर्जी को एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं. इसमें बेसिकली जो पार्ट होता है, इसमें कोर में हम फ्यूल एज अ फ्यूल यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली जो कोर है इसके अंदर रिएक्शन होती है. रिएक्शन कुछ इस टाइप में होती है कि एक न्यूट्रॉन जो है वो यूरेनियम 235 को अनबैलेंस्ड करता है. अनबैलेंस करने के बाद इसमें ब्रेक डाउन होता है. ब्रेक डाउन के साथ ही जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है. एनर्जी इज़ एज अ फॉर्म ऑफ E=mc². और यही एनर्जी, इस एनर्जी के साथ 3 और न्यूट्रॉन फ्री होते हैं जो कि अगेन यूरेनियम 235 के साथ कंबाइन होके और यूरेनियम एनर्जी को रिलीज़ करते हैं. ये प्रोसेस जो है वो चैन के थ्रू चलती रहती है. और इस प्रोसेस के थ्रू जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं बॉयलर को हीट प्रोवाइड करने में. और इससे जो भी स्टीम प्रोड्यूस होती है वो स्टीम जो है टरबाइन को रोटेट कराने के लिए यूज़ होती है. दैट मीन्स ये टरबाइन को मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करती है और जनरेटर जो है वो रोटेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. सो जो कोर है, कोर के अंदर ये सारी रिएक्शंस होती हैं. रिएक्शन होने के बाद जो हीट है वो हीट स्टीम जनरेटर में जाता है और यहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस होती है. स्टीम प्रोड्यूस होने के बाद ये सारी की पूरी स्टीम जो है वो टरबाइन में जाती है. टरबाइन से इलेक्ट्रिक जनरेटर को मैकेनिकल पावर मिलता है. मैकेनिकल पावर मिलने की वजह से अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, व्हेन एवर द कंडक्टर कट मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है एज अ फॉर्म ऑफ एसी हमें जो है वो ट्रांसफार्मर के थ्रू हम ट्रांसमिशन लाइन में भेज देते हैं. सो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए हम यूज़ करते हैं. क्वेश्चन ये होता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट ही क्यों? न्यूक्लियर पावर प्लांट इसलिए क्योंकि अगर हम यूरेनियम की बात कर रहे हैं एज अ फ्यूल, तो जितना अगर हम 1 kg यूरेनियम को बर्न करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, सो हमें इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही मिलती है जितना 400 टन जो है कोल बर्न करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. मतलब यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का जो फ्यूल स्टोरेज है उसकी टेंशन नहीं लेनी है. अच्छा खासा जो फ्यूल स्टोरेज का एरिया है वो बच जाता है. और एरिया वाइज अगर आप इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को इस्टेब्लिश करते हैं तो अगर सपोज़ जितना लैंड चाहिए हमें 80 एकर्स जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए सफिशिएंट है. अगर आप थर्मल पावर प्लांट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं सेम एनर्जी के लिए तो आपको 250 के अराउंड जो है वो एकर्स लैंड की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये एरिया वाइज भी कंपेरेटिवली अदर स्टीम पावर प्लांट से ये छोटा होता है. और बेसिकली क्या होता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो वेस्टेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका डिस्पोजल. और इसका डिस्पोजल करना भी अभी तक हमारे पास कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इसके वेस्ट को स्टोरेज करना, क्योंकि ये यूरेनियम की जो रॉड्स होती हैं वो हीट तो प्रोड्यूस 10 साल तक ही करती हैं, बट इसके बाद भी ये कई सालों तक रेडिएशन एमिट करती रहती हैं. तो ये रेडिएशन जो होता है बहुत हार्मफुल होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है. अगर इसका एयर से रिएक्शन हो जाए तो ये न्यूक्लियर बम की तरह रिएक्ट कर सकता है. सो हम इसका डिस्पोजल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. परमानेंट सोल्यूशन नहीं है हमारे पास इसके डिस्पोजल के लिए, फिर भी हम इसका कुछ ना कुछ टेम्प्रेरी जो है डिस्पोजल करते हैं. इसके लिए हम जहाँ पे भी न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश करते हैं वहाँ पे हम एक पूल बनाते हैं. पूल के अंदर हम ये सारे वेस्ट मटेरियल को रखते हैं. वेस्ट मटेरियल को रखने के बाद जो वाटर का, उस पूल के अंदर जो वाटर है, वाटर का टेम्परेचर हमें बैलेंस करना पड़ता है. अगर हम टेम्परेचर को बैलेंस नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हीट के थ्रू वो पूरा का पूरा वाटर वेपराइज हो जाएगा और जो अपने कंपोनेंट्स है वो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में आ जाएंगे. बिकॉज कि हमें पता है कि ये जो हीट जो है प्रोड्यूस करने में कैपेबल नहीं है आफ्टर 10 ईयर, बट ये रेडिएशन एमिट करता है 10 से 20 हज़ार सालों तक. तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है. इसका कोई हमारे पास परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि हम किसी तरह से इसको डिस्पोजल ऐसा कर पाएँ, लेकिन फिर भी हम ये टेम्प्रेरी जो है वो डिस्पोजल करते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है. फ्यूचर एस्पेक्ट यही है कि हम यूरेनियम की जगह कोई और फ्यूल यूज़ कर पाएँ और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. सो ये पूरा पावर प्लांट का लेआउट था. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके मेन कंपोनेंट्स की. थैंक यू.